दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, चतरा मंडल कारा में पड़ा छापा, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। बड़ी खबर चतरा से है, जहां राज्य के वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अचानक मंडल कारा में छापेमारी की। पुलिस की टीम ने जेल के अंदर हर जगह छानबीन की, लेकिन जांच के दौरान कोई भी नशीला पदार्थ या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अगली खबर, भ्रष्टाचार नहीं रुका तो बीजेपी करेगी निर्णायक आंदोलन। बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। झारखंड में भाजपा का सरकार विरोधी अभियान तेज होता जा रहा। राज्य भर में आयोजित प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन के तहत गिरिडीह जिले के गवा प्रखंड में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने भ्रष्ट सरकार और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले, यह आक्रोश प्रदर्शन तो सिर्फ आगाज है। यदि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, यदि जनता को उनका हक नहीं मिला, यदि सरकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद करेगा। अगली खबर, गुमला में जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर फिरोज अंसारी को गिरफ्तार किया है। उस पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करके रखा था। पुलिस ने बताया कि 23 जून को सूचना मिली कि बिशुनपुर थाना क्षेत्र के घाघरा के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी सुप्रीमो रविंद्र यादव अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील है। वह किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। अगली खबर, हजारीबाग रांची NH 33 पर बन रही 20 किलोमीटर सर्विस रोड, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। झारखंड की राजधानी रांची को रामगढ़ होते हुए हजारीबाग से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण 4 लेन सड़क NH 33 पर बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए NHAI ने करीब 20 किलोमीटर की सर्विस रोड बनाने का निर्णय किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 50 करोड़ रुपए है। इसके पूरा होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी की उम्मीद है। अगली खबर, जामताड़ा में CSP संचालक से हथियार के बल पर लूट। बता दें कि इंडियन बैंक के CSP संचालक को दिन दहाड़े लूट लिया गया। जानकारी के मुताबिक चेंगाईडीह निवासी अब्दुल मलिक बैंक से 82,000 रुपये लेकर केंद्र पर लौट रहे थे और इस दौरान नाडाडी इमली पेड़ के पास सफेद अपाचे बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें रोका और बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। अगली पर, फर्जी चालान के सहारे खनिजों की ढुलाई के आरोप में प्राथमिकी दर्ज। पाकुड़ के माइंस इंस्पेक्टर ने फर्जी चालान के सहारे स्टोन चिप्स की ढुलाई के आरोप में थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पाकुड़ थाने में दर्ज प्राथमिकी में अरसद शेख, महबूब आलम और मकबूल शेख को नामजद अभियुक्त बनाया गया। माइंस इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में कहा गया कि जांच के दौरान पियादापुर चेक पोस्ट पर स्टोन चिप्स लदे एक ट्रक को रोका गया। ड्राइवर से चालान फॉर्म D की मांग की गई ताकि खनिज की वैधता की जांच की जा पाए। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में DC ने की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा। पलामू DC समीरा एस ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी ली, साथ ही योग्य किसानों एवं पशुपालकों को योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान DC ने खरीफ सीजन में धान, मक्का, अरहर सहित अन्य फसलों के बीजों के वितरण की जानकारी ली है। अगली खबर, मंत्री के जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यालय प्रभारी। बरसों से लगा रहे लगान रसीद के लिए कांके अंचल का चक्कर। कांग्रेस राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील दिखाई दे रही है। पार्टी मुख्यालय में जनता दरबार लगाकर पार्टी कोटे के मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे। आयोजित जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने लोगों की परेशानियों से रूबरू होकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य की जनता समस्याओं से परेशान है। इस परेशानियों को कम करने की कोशिश में कांग्रेस और पार्टी कोटे के मंत्री अब जुट चुके हैं। अगली खबर, झारखंड का वांटेड अपराधी गिरफ्तार, विदेश से भारत लौटते ही दबोचा गया। झारखंड के 50,000 रुपए के इनामी एक वांटेड अपराधी को विदेश से भारत लौटते ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस अपराधी का नाम निसार हसन उर्फ निसार हुसैन उर्फ निसू है, जो कि हत्या के 2 मामले समेत अवैध वसूली और अन्य कई आपराधिक मामले में शामिल रहा है।
आरोपी के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था। ऐसे में जैसे ही वह मध्य पूर्व देश बहरीन से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लौटा, जमशेदपुर पुलिस ने हवाई अड्डे के अधिकारी की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर 341 नशा तस्करों की सूची जारी। एसएसपी ने कहा कि ड्रग्स से तन मन और धन की बर्बादी। 26 जून तक चल रहे नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में एक जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में सारिक उमर और डीएफओ श्रीकांत वर्मा भी शामिल हुए। इसमें बताया गया कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से ड्रग्स से कैसे बचा जाए, इससे होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया और एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत नशीले पदार्थों के सेवन और बिक्री पर होने वाली सजा की जानकारी भी दी गई। अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे सर गंगाराम अस्पताल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। शिबू सोरेन वर्तमान में स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती हैं। अपने पिता से मुलाकात के अलावा हेमंत सोरेन के दिल्ली प्रवास के दौरान इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात करने की संभावना है। हालांकि उनकी वापसी की तारीख अभी तक निश्चित नहीं की गई है। अगली खबर आजसू पार्टी ने ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पूर्व विधायक लंबोदर महतो और प्रवीण प्रभाकर ने एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ओबीसी आरक्षण, ट्रिपल टेस्ट और पंचायत चुनाव के विभिन्न मुद्दे पर सरकार को घेरा। लंबोदर महतो ने कहा कि झारखंड राज्य में 55% आबादी पिछड़ी जाति की है और उनके हक और अधिकार की रक्षा के लिए उनकी सरकार ने हमेशा संघर्ष किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब आजसू की सरकार थी तब उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया था, चाहे वह जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति या वार्ड सदस्य का पद हो। उस समय झारखंड में कुल 10,000 से ज्यादा पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित किए गए थे। अगली खबर जन्मदिन बन गया आखिरी दिन। ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर, घर पहुंची 3 दोस्तों की लाश। झारखंड के गुमला और सिमडेगा की सीमा पर कोलेबिरा थाना क्षेत्र के जामटोली के पास भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कोलेबिरा थाना की पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों की पहचान कोलेबिरा थाना के पहन टोली के रहने वाले मोनू टेटे, कोबा केरा के रहने वाले सूरज बागवार और अमृत बागवार के रूप में की है। अगली खबर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले बंधु तिर्की। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दिल्ली में पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक से मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज और विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बंधु तिर्की ने राज्य में प्रदेश से लेकर पंचायत स्तर तक चलाए जा रहे अभियान की भी जानकारी दी है। अगली खबर 7 साल के बाद विश्वविद्यालय में पंच परगनिया और जूलॉजी विषय में होगी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। परसों से लटकी प्रक्रिया को मिली मंजूरी। झारखंड के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई। लगभग 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब पंच परगनिया और जूलॉजी विषय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है और ये नियुक्ति वर्ष 2018 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया का हिस्सा थी, जो अब तक विभिन्न कारणों से अधूरी पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक 2018 में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। अगली खबर झारखंड के सभी 264 प्रखंडों में भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया आक्रोश प्रदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ राज्य के 264 प्रखंडों में आक्रोश प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने राज्य की सरकार को विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था में गिरावट, खनिज संपदा की लूट, सरकारी अस्पतालों की बदहाली, सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शन के बाद पार्टी की मंडल इकाइयों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर जनजातीय समाज ने राज्यपाल से की मुलाकात, पेशा एक्ट को लागू करने की मांग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से जनजातीय समाज के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को झारखंड पंचायत उपबंध रूलबुक 2024 के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करवाया। साथ ही इस रूलबुक को झारखंड राज्य में प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए पहल करने का आग्रह किया। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से कहा कि यह नियमावली पारंपरिक ग्राम सभाओं की भूमिका को सशक्त करती है और धार्मिक और सामाजिक जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करके धर्मांतरण की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण संभव
बनाती है। अगली खबर, अटारी बॉर्डर से लौट रहे झारखंड के टूरिस्टों पर हमला, 2 बदमाशों ने ऑटो को पलटा दिया, बीएसएफ ने बचाई घायल परिवार की जान। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर परेड देखने के बाद लौट रहे झारखंड के टूरिस्ट परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने पर्यटकों से भरे ऑटो को लूटने का प्रयास किया। इस दौरान ऑटो पलट गया। घटना अटारी बॉर्डर रोड पर हुई। हादसे में ऑटो में सवार झारखंड का पूरा परिवार और ऑटो ड्राइवर प्रिंस घायल हो गए। मौके पर मौजूद बीएसएफ अधिकारियों ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर 82,000 पर बंद। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद 24 जून को सेंसेक्स करीब 158 अंक चढ़कर 82,055 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 72 अंक की तेजी दर्ज की गई। और बता दें कि ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 963 अंक गिरा। निफ्टी भी डे हाई से 273 अंक गिरकर बंद हुआ।